एक ऐसा एज ग्रुप जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया कंज्यूम करता है, लेकिन अब वही एज ग्रुप सरकार की रडार पर है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति आपके साथ। देखिए, आमतौर पर अब ये देखा जा रहा है आज के समय में जब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है, लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट फ्रेंडली हो गए हैं कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे भी सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। वो काफ़ी ज़्यादा जो अपना टाइम है वो स्पेंड करते हैं फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सारे ऐप्स पे। लेकिन अब क्या भारत सरकार ऐसा करने वाली है जिससे इन सभी बच्चों का जो अकाउंट है वो बैन हो सकता है? चलिए आपको इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से बताते हैं। क्या 16 साल के कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया नहीं चला पाएंगे? ये सवाल इन दिनों देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे देशों में उम्र आधारित पाबंदियों के बाद अब भारत में भी बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने को लेकर सख्त नियम बनाने की बात तेज हो गई है। हालांकि अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन सरकार इस दिशा में गंभीरता से विचार। आईटी मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने संकेत दिया है कि सरकार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी रूल्स 2021 में संशोधन कर सकती है। सरकार फिलहाल पूरी तरीके से बैन लगाने की बात नहीं कर रही है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया मॉडल का अध्ययन कर रही है, जहां 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से रोका गया है। अधिकारियों का मानना है कि कुछ ऑनलाइन अकाउंट्स और कंटेंट ऐसे हैं जिन तक बच्चों की पहुंच नहीं होनी चाहिए। 17 फरवरी 2026 को केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी पुष्टि की कि सरकार सोशल मीडिया कंपनियों से बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा कि कई देशों में उम्र के आधार पर रेगुलेशन की जरूरत हो सकती है और स्वीकार भी किया गया है। ये विषय डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून से भी जुड़ा है, जिसके तहत 18 साल के कम उम्र के बच्चों के डेटा प्रोसेसिंग के लिए वेरिफिकेशन या फिर जिसके तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए डेटा प्रोसेसिंग के लिए वेरीफाइबल पेरेंटल कंसेंट अनिवार्य है। सरकार डीप फेक और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी प्लेटफॉर्म्स के साथ चर्चा कर रही है। इस मुद्दे को उठाने की एक कड़ी वजह और बड़ी वजह इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 की चेतावनी भी है। सर्वे में कहा गया है कि युवाओं में बढ़ती स्क्रीन एडिक्शन और कंपल्सिव सोशल मीडिया यूज से समाज और ज्यादा आर्थिक नुकसान में जा रहा है। समाज को और ज्यादा आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसमें सुझाव दिया गया है कि सोशल मीडिया, गैम्बलिंग एप्स, ऑटो प्ले फीचर्स और उसके बाद टारगेटेड विज्ञापनों पर उम्र आधारित पाबंदियां लगाई जानी चाहिए। साथ ही प्लेटफॉर्म्स को सख्त एज वेरिफिकेशन, उसी के साथ साथ उम्र के मुताबिक डीप लॉक मतलब डिफॉल्ट सेटिंग्स लागू कर देनी चाहिए। दुनिया के कई देशों में इस दिशा में कदम उठाए जा चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन लागू करने वाला पहला देश बना। फ्रांस में 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर रोक से जुड़ा बिल जो है वो पास किया गया। इसके अलावा यूके, स्पेन, डेनमार्क और ग्रीस भी ऐसे नियमों पर विचार कर रहा है। भारत में गोवा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में भी इस मॉडल पर चर्चा हो चुकी है। वहीं मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के इस तरीके का कानून जो है लाने की सिफारिश की है। हालांकि इस प्रस्ताव के सामने कई चुनौतियां भी हैं। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन आईएफएफ के फाउंडर डायरेक्टर अपर गुप्ता का कहना है कि ऐसी पाबंदी को लागू करना व्यावहारिक रूप से मुश्किल होगा, क्योंकि कई बच्चे फर्जी उम्र डालकर अकाउंट बना लेते हैं। एज वेरिफिकेशन, प्राइवेसी और डिजिटल स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। फिलहाल ये प्रस्ताव विचाराधीन है और कोई आधिकारिक समय सीमा घोषित नहीं की गई है। लेकिन अगर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर सख्त नियम लागू होते हैं तो इसका असर देश के करोड़ों युवा यूजर्स और पूरे डिजिटल इकोसिस्टम पर पड़ता है। तो इस खबर के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही लगातार जानकारियों के लिए बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।